मैं इस समय बलिया में हूं और बलिया में आप देख रहे हैं कि शारदा नारायण हॉस्पिटल से जुड़े एक ऐसे डॉक्टर हैं यहाँ पे करीब इस महीने के 2 सप्ताह में, यानी बात करते हैं गुरुवार पहला और तीसरा गुरुवार को डॉक्टर राहुल कुमार आपके बीच हैं, बेहतर इलाज कर रहे हैं और बलिया का नाम रोशन कर रहे हैं। डॉक्टर राहुल कुमार के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि इन दिनों वो बलिया में लोगों को अच्छी सलाह दे रहे हैं। गंभीर से गंभीर रोगियों को, खासतौर पे हड्डी से जुड़े रोगियों को, ऑपरेशन से जुड़े रोगियों को अपने शारदा नारायण हॉस्पिटल में बेहतर सुविधा देते हैं। आप बेचू में विगत कई सालों से ट्रामा सेंटर में रहे और सफल ऑपरेशन करके अपनी पहचान बनाते रहे। अब वो शारदा नारायण हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर राहुल कुमार परिचय के मोहताज नहीं है। पूर्वांचल ही नहीं, पूरे प्रदेश में आपकी एक अलग नाम है, एक सम्मान है और मरीज जब इनके पास आता है तो पूरी तरह से संतुष्ट होकर ही जाता है, क्योंकि ये मरीजों से अच्छा व्यवहार करते हैं और उनकी हर पीड़ा को समझकर सफल इलाज करते हैं। सर्जरी के मामले में 5000 से अधिक लोगों का इन्होंने सर्जरी किया और वो सफल रहा। आइए हम बात करते हैं कि डॉक्टर राहुल कुमार इस समय बलिया में हैं और अपने मरीजों के लिए खास तौर पे शारदा नारायण हॉस्पिटल से जुड़े जो पेशेंट हैं, जो मरीज हैं, उनके लिए वो क्या कर रहे हैं। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर राहुल, शारदा नारायण हॉस्पिटल से, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ। जी, आपने सही बोला कि मैं पहले भी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ है, अब जैसे पहले आपने बताया कि मेरा लंबे समय तक पढ़ाई लिखाई बेचू में रहा, कब से कब क्या रहा। जी, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। देखिए, शुरुआती पढ़ाई जो MBBS की एक चिकित्सक की होती है वो मेरी BHU से रही। साथ में जो MS ऑर्थोपेडिक होता है वो भी मैंने BHU सर सुंदरलाल हॉस्पिटल से किया। उसके बाद मैंने BHU ट्रॉमा सेंटर में सीनियर रेजिडेंसी भी की है और साथ में बनारस में खुद का अपना हॉस्पिटल बनाने के लिए 2 साल बाहर प्रैक्टिस भी किया। लेकिन उसी दौरान डॉक्टर संजय से मुलाकात हुई और डॉक्टर संजय कौन है, बड़ा नाम है इनका। डॉक्टर संजय शारदा नारायण के डायरेक्टर हैं, संस्थापक में से एक हैं। और वह जब दिल्ली में थे तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मऊ में एक ऐसा हॉस्पिटल कारपोरेट टाइप का डालें जिससे कि सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, जैसे बड़े शहरों में होती हैं। तो उनसे मैं मिला तो उनके विज़न को देखा। उन्होंने बताया कि देखिए राहुल साहब, आप बनारस में तो बहुत केस कर लेंगे, लेकिन जहाँ ज़रूरत है इसकी, जहाँ एक अपना अलग छवि हो, जहाँ पे एक अलग से आप प्रकाशित हो रहा हो आपका नाम, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। और उनकी बातों से प्रभावित हो के मैं शारदा नारायण में आया। कब आए सर? मैं 2016 के लास्ट में आया। लेकिन मुझे कहते हुए कि कहीं निराशा नहीं हुई मुझे। वहाँ पे हम लोगों ने 450 से ज़्यादा रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन सक्सेसफुली किया। 100 से ज़्यादा कुल्ला प्रत्यारोपण किया। 100 के लगभग में घुटना प्रत्यारोपण किया। और आर्थोस्कोपी विधि एक नई विधि होती है जो 4-5 जनपदों में नहीं है, उपलब्ध नहीं है, वो भी शारदा नारायण में उपलब्ध है। साथ में हम लोगों ने स्पाइन में विशेषज्ञता भी हासिल की है। इंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी भी हम लोग कर रहे हैं दूरबीन विधि से, जिसमें मरीज़ को 1 दिन बाद ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं हैं। बाकी एडवांस ट्रॉमा सेंटर इस तरह से मिला के तो हम लोगों ने कम से कम 5000 के लगभग में अभी तक सर्जरी कर चुके हैं। और उनका ध्येय था कि अब हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करें अपनी जो सेवाओं को। तो उसी क्रम में हम लोगों ने बलिया में शारदा नारायण सुपर मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक का एक उद्घाटन उनके द्वारा हुआ है, जिसमें डॉक्टर एकिका सिंह जो निशांतता रोग के विशेषज्ञ हैं, IVF सेंटर भी चलाती हैं, वो आ रही हैं। साथ में मैं ऑर्थोपेडिक्स और स्पाइन सर्जरी से रिलेटेड जो भी क्वेरियाँ होती हैं, संबंधित मरीज़ की जो भी परेशानियाँ होती हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे एक चूँकि शुरुआत जो है क्लिनिक के लिए है। देखिए, सिर्फ रोग का इलाज करना नहीं हुआ है। अगर मरीज़ कोई पीड़ित है, अगर उसको सही समय पे सही सलाह मिल जाती है तो देखेंगे कि उसका खर्च बहुत कम हो जाता है, उसके ठीक होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी तो यहाँ पे पैसे की है। जैसे हम लोग जो छोटे शहरों वाले हैं, मैं खुद ही छोटे शहरों से बिलोंग करता हूँ, तो पैसे की कमी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जो इलाज आप लखनऊ जाके करवा रहे हैं या बनारस करवा रहे हैं या दिल्ली जाके करवा रहे हैं, वो सर्जरी का 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख जो भी हो,
वो शारदा नारायण में हम लोग 1 लाख के नीचे ही कर पा रहे हैं। जैसे घुटना का हम लोग 70 से 80 हज़ार में कर देते हैं कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसी क्रम में ये है कि एक सही सलाह बलिया के लोगों को, चूँकि हमारा मऊ जो है वो 4-5 ज़िलों के मरीज़ों को देखता है, उसमें महत्वपूर्ण एक अंग बलिया भी है, गाज़ीपुर है, देवरिया है, थोड़ा सा पार्ट आजमगढ़ का भी है और बक्सर से भी लोग आते हैं। तो बहुत सारे मरीज़ होते हैं जो वहाँ पे बार बार नहीं पहुँच पाते, तो उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पे बलिया में सेवा देने का कार्यक्रम किया है। अभी बृहस्पतिवार का जैसे आपने बताया मेरा है, और हो सकता है, मेरी आशा भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं सही सलाह दे पाऊँ और उनके जीवन को थोड़ा सा आनंद रहित और बीमारी से रहित मुक्ति दिलाऊँ। जी रोहित जी, जैसे मेरा सवाल ये था कि अब बलिया जब आए, मऊ से बलिया आए, तो आपको लगा, चूँकि पेशेंट आ रहे होंगे, आप उनसे मिल भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, उनका इलाज भी आपने, दवा ववा जैसे मैंने देखा, आपने लिखा देखा, कुछ परामर्श भी हुआ, तो बलिया में क्या संसाधन का अभाव है? क्या बेहतर डॉक्टर की यहाँ ज़रूरत है या नहीं? आपकी नज़र में कुछ ऐसा कुछ है क्या? देखिए, एक बेहतर डॉक्टर सिर्फ वो डिग्री से नहीं होता, मेरी बात समझिए। मैं भी एक बेहतर डॉक्टर यहाँ पे साबित नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वो सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं हैं। शारदा नारायण में जुड़ने का कारण यही था कि उनके पास ब्लड बैंक की सुविधा है पहले, कि मुझे किसी एक्सीडेंटल मरीज़ का आता है और उसको 6 यूनिट ब्लड चाहिए, तो मुझे ये नहीं देखना है कि उसने ब्लड का इंतज़ाम किया है कि नहीं किया है। हम लोग अपना ब्लड वहाँ से लगा देते हैं और मरीज़ बाद में इंतज़ाम करता है। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ हो गया, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, मशीनें जो होती हैं, जो हड्डी रोग में जो मशीनें यूज़ होती हैं वो बहुत महंगी हैं, करोड़ों में आती हैं। वो सारे मशीन इनके पास उपलब्ध है, जैसे ऑर्थोस्कोपी, जैसे एंडोस्कोपी, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। जो भी डॉक्टर साहब से कहा जाता है वो सारे मशीन अवेलेबल है। साथ में हमारे पास एक बहुत ही अच्छा आईसीयू का बैकअप है, जिसके संचालक हमारे क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुजीत हैं। तो हम लोगों ने ऐसे मरीज़ों का भी ऑपरेशन किया जिसको दिल्ली जैसे, बनारस जैसे, इवन बीएचयू जैसे संस्थान में भी डिनाई कर दिया गया कि उसको किडनी की बीमारी थी, उसका सही से हृदय काम नहीं कर रहा था, उसका उम्र 95 साल 90 साल हो गया था। लेकिन हम लोग ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि यहाँ सारे डॉक्टर आपस में बात करते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा बैरियर नहीं है। रोज़ शाम को बैठ के बात करते हैं। अगर किसी मरीज़ को रेफरेंस देते हैं तो 5 मिनट के अंदर वो डॉक्टर जाके देखते हैं। तो एक कहीं ना कहीं टीम वर्क है, साथ में अच्छे संसाधन का होना है, साथ में जो सुविधा मशीनों का होता है। अगर मशीन मेरे पास भी नहीं रहे तो मैं ऑपरेशन नहीं कर पाऊँगा, चाहे मैं कितना भी बढ़िया डॉक्टर क्यों ना हो। जो बड़े शहरों में है इसी कारण से वहाँ पे पहले था, लेकिन यहाँ जो शारदा नारायण में है वो हम लोगों ने बड़े शहरों में बड़े हॉस्पिटलों की तरह ही सुविधाएं देने की कोशिश की है और हम लोग कर भी रहे हैं। और जो भी मरीज़ यहाँ से जाता है हम लोग देखते हैं काफ़ी संतुष्ट होकर आता है। और मेरा बताएं। सवाल ये है कि कोई सड़क दुर्घटना होती है, एक्सीडेंटल मामला होता है, ऐसे मरीज होते हैं जो जीवन और मौत से लड़ते हैं और ये कहीं ना कहीं चांसेस नहीं रहता है कि ये बच पाएगा। अभी आपने दिखाया, आपने बताया कि ऐसे भी मरीज आए जो कोई संभावना नहीं थी वो जिंदा रहे, फिर भी आपने सफल ऑपरेशन से उसको जिंदा करके आज खड़ा कर दिया। तो ऐसे कितने केस रहे होंगे? जी, ऐसे आए दिन हम लोगों का महीने में 2-3 केस हो ही जाते हैं। बहुत सारे केसेस रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि किसी की जान बचाना टाइम पे निर्भर करता है, पैसे पे निर्भर नहीं करता है। जैसे किसी मरीज़ की जान चली जाए, उसके पास आप करोड़ों खर्च करिए, उसकी जान वापस नहीं आ सकती है। तो जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे एक टर्म आता है मेडिकल फील्ड में, गोल्डन आवर। यानी कि गोल्डन आवर क्या होता है, एक्सीडेंट के हर आधे घंटे बाद जितना ही मरीज़ का टाइम बढ़ता चला जाता है, उसके बचने की संभावना 10% कम होती चली जाती है। लेकिन आप देखिए, यहाँ से बनारस कितना दूर है? 5-6 घंटा। यहाँ से लखनऊ कितना दूर है? 7-8 घंटा। यहाँ से गोरखपुर कितना दूर है? यानी कि आप बड़े शहर में तो जा रहे हैं, बड़े हॉस्पिटल के पास जा रहे हैं, लेकिन वो टाइम पीरियड पहले ही निकल गया। लेकिन यहाँ से मऊ कितना दूर है आप में? 1 घंटा, 1.5 घंटा। और वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
यानी कि आपका यहाँ एक्सीडेंट होता है तो आप 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर मऊ पहुँच जाएंगे और आपका ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ आप बनारस लेके जा रहे हैं या लखनऊ लेके जा रहे हैं तो 5-6 घंटा तो आप रास्ते में रहे और ट्रीटमेंट चालू होने में बड़े हॉस्पिटल में 1 से 1.5 घंटा वहाँ लग जाता है। तो ये सारी सुविधाएं हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि एक्सीडेंट में इन्फेक्शन और ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोगों का ये पूरी टीम वहाँ गठित है कि जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हैं आपका ट्रीटमेंट पहले चालू होता है। आप पैसा जमा करें या ना करें, आपके पास अटेंडेंट रहें या ना रहें, आपके पास कोई ब्लड देने वाला रहे ना रहे, क्योंकि हमारा मुख्य ध्येय पैसा कमाना नहीं है। मुख्य ध्येय है कि किसी की जान बच जाए। क्योंकि मान लीजिए कि एक फैमिली में उसका जो मालिक है या सबसे बड़ा है, अगर उसका कोई एक्सीडेंट होता है, अगर उसकी जान चली जाती है तो पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। लेकिन अगर वो जान बच जाता है तो कल को वो पैसा भी कमा लेगा और वो उसकी फैमिली भी टूटने से बच जाएगी। उदाहरण जैसे अभी भगवान न करे कोई एक्सीडेंट बलिया में हुआ, काफ़ी गंभीर है, यहाँ से अगर उसको रिफ़र किया गया बनारस से, उसको मन में आया कि नहीं शारदा नारायण में हम पहुँचेंगे तो हमारी जान बच सकती है। ऐसे में वो बलिया से रिफ़र हुआ आपके हॉस्पिटल के लिए, तो पहले जैसे वो मऊ पहुँचा, आपके हॉस्पिटल कैंपस में पहुँचा, तो उसको कैसे आप हैंड ओवर करो, कैसे आप जैसे इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। अभी 6 महीना या साल भर पहले एक ठो थ्रेशर से इंजरी हुई थी, उसका हाथ पूरा कट गया था जी वो हाथ दूसरे हाथ में उसके अटेंडेंट उठा के लेके आए और विधायक थे उस समय विजय राजभर जी। उनका पहले ही कॉल आ गया सर के पास कि सर एक दुर्घटना घट गई है और उसमें उसका हाथ कट चुका है। वो शारदा नारायण में हमारी टीम पहले से ही तैयार थी और मरीज़ को समझाया गया कि देखिए चांसेस कम हैं ऐसे कंडीशन में, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम लोग करेंगे। और आपको जान के खुशी होगी कि मात्र 20,000 में उसका ऑपरेशन किया गया और उसके उस हाथ को जोड़ दिया गया और आज वो मरीज़ अपने हाथों से काम कर रहा है। तो जैसे हाथ कट गया, पैर कट गया या बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया तो उसमें टाइम का महत्व है। शुरू के 2-3 घंटे में अगर पहुंच जाते हैं तो चांस बचने की संभावना 90% रहती है। लेकिन अगर 6 घंटे के अंदर पहुंचते हैं तो 50% हो जाता है। लेकिन अगर 6 घंटे के बाद चाहे कितनी दुनिया के कितने भी बड़े हॉस्पिटल में पहुंचिए, संभावना 10 से 15% ही रह पाती है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि टाइम का कितना महत्व है। सबसे बड़ी टीम वर्क वहाँ पे जो होनी चाहिए उसका कितना महत्व है। तीसरा ब्लड बैंक और अच्छा आईसीयू का कितना महत्व है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सवाल एक और है डॉक्टर साहब, लोगों को, मरीजों को खास तौर पे अंदर एक डर बना रहता है कि पैसा है नहीं और गंभीर मामला है और ये हम जाएं तो वहाँ पे पता चला कि आपने जो कहा कि कम पैसे में इलाज हो जा रहा है, वहाँ जाने पे कुछ दृश्य और हो, परिदृश्य और हो जाए, कुछ और ही वहाँ का डिमांड हो जाए। ऐसा तो नहीं होता, शोषण तो नहीं होता मरीजों का? देखिए आप सही सवाल पूछ रहे हैं। देखिए जो शारदा नारायण में इलाज है, कोई भी सीरियस मरीज़ है तो जाहिर सी बात है कि उसमें दवा महंगी लगेगी, उसमें ऑक्सीजन भी लगेगा, उसमें हैवी एंटीबायोटिक भी चलेंगे। लेकिन आप कंपेयर करेंगे जब इस सुविधा का बड़े शहरों से तो आप देखेंगे कि जो वो दिन का 30,000, 40,000, 50,000 लगा रहा है, शारदा नारायण में देखेंगे कि 10,000, 8,000, 7,000 लग रहा है पर दिन का। तो ये समझिए 1/4 आपसे पैसा लिया जा रहा है, लेकिन सुविधा आपको बनारस की दी जा रही है। और कोई सीरियस मरीज़ है तो हम उसको सस्ते इलाज नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप जब भी कंपेयर करेंगे बड़े शहरों से तो हमारा इलाज 1/3, 1/4 सस्ता है, साथ में आपका अर्ली इलाज है। लेकिन आप नॉर्मल ओपीडी की बात करेंगे तो नॉर्मल ओपीडी की बात हमारा नॉर्मल जो डॉक्टर देखते हैं बिल्कुल उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। मैं खुद ही ऑर्थोपेडिक का हूँ, तो आप देखिए 200-300 में कौन सा स्पेशलिस्ट डॉक्टर देखता है। एक सवाल और है, जैसे आपने कहा मैंने बेचू में लंबे समय तक मरीजों को देखा है, टेकअप किया है, उनका इलाज किया है। तो बेचू एक बड़ा संस्थान है, यूपी लेवल कह लीजिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संस्थान है, चूँकि वो पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में भी है। तो आपने बेचू को क्यों छोड़ा और शारदा नारायण को क्यों अपनाया? क्या कुछ रहा क्या इसके लिए? जी बिल्कुल, जैसे देखिए मैं बेचू को ज्वाइन करता हूँ तो मुझे हफ्ते में 1 दिन ओपीडी मिलती है, मुझे हफ्ते में 1 दिन सर्जरी करने का मौका मिलता है। लेकिन मैं शारदा नारायण में ज्वाइन करता हूँ एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो मैं 7 दिन सबके लिए अवेलेबल हूँ।
7 दिन मैं ओपीडी कर सकता हूँ, 7 दिन मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ, 7 दिन में मरीज़ों की जान बचा सकता हूँ। तो ये समझिए, कोई आदमी 1 दिन काम कर रहा है, कोई आदमी 7 दिन का काम कर रहा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे है। और बड़े संस्थानों में काम करने का तरीका है कि वहाँ पे सबकी ड्यूटी फिक्स्ड है। जैसे एक कंसल्टेंट है, वो सुबह ही ओपीडी कर सकते हैं और सुबह ही ऑपरेशन कर सकते हैं, जिस दिन ऑपरेशन है 2 बजे तक। लेकिन दूसरे दिन उनसे कह दीजिए ऑपरेशन करने का, तो उनको ओटी खाली ही नहीं मिलेगी। जो मरीज आपसे संपर्क में थे बीएचयू में, वो मरीज तो कहाँ रह गए फिर? वो मरीज तो आपको पाए नहीं फिर तो? देखिए, बीएचयू एक बहुत बड़ा संस्थान है, उसमें इंटर स्टेट मरीज़ भी रहते हैं। जो बीएचयू के लिए जा रहा है वो तो बीएचयू के लिए जा रहा है। जब वहाँ सुविधा नहीं मिल पाती है तब वो भटक के दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ देखता है, क्योंकि बीएचयू में इतने सारे पेशेंट हैं कि वो सबका देखभाल नहीं कर सकते, खास करके सीरियस मरीज़ों का। क्योंकि आप देखिए, वहाँ पे कोई 20 मरीज़ एक साथ पहुँच जा रहे हैं, तो 20 मरीज़ों के लिए एक साथ सुविधा संभव नहीं है कि एक डॉक्टर 20 मरीज़ों को एक ही साथ कैटर कर ले, मतलब देख ले। लेकिन वही चीज़ 20 हॉस्पिटल में पहुंच रहे तो सब मरीज़ों के लिए तो आप एक ही हैं, तो ये बात संभव है। बड़े संस्थानों में इलाज तो देखिए बढ़िया होता है, क्योंकि मैंने भी ट्रेनिंग वहीं से ली है, तो उसमें कोई ये बात नहीं है कि वहाँ पे इलाज अच्छा नहीं है। चूँकि वहाँ पे मरीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में पहुँच रहे हैं और वहाँ पे लिमिटेड बेड है और लिमिटेड डॉक्टर हैं। ये नहीं है कि कल को 20 मरीज़ पहुँचे तो 20 तो डॉक्टर बढ़ा दिए, और कल को 50 मरीज़ पहुँचे तो 50 डॉक्टर बढ़ा दिए। तो ये बात समझना सबको है कि बड़े संस्थान में डॉक्टर एक निश्चित संख्या में रहते हैं, बेड भी एक निश्चित संख्या में रहते हैं। अगर बेड बढ़ाना भी चाहें तो रातों रात नहीं बढ़ जाएगा, लेकिन एक प्राइवेट संस्थान है, वो हमेशा अपनी जितनी उसकी क्षमता रहती है उससे ज़्यादा वो बेड रखता है, उससे ज़्यादा वो सुविधा रखता है, क्योंकि उसका जो काम पर्पज़ है, उसका पर्पज़ ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा देना। मेरा अब अंतिम सवाल है, आपने कहा कि मैंने बीएचयू छोड़ा, फिर इसके बाद शारदा नारायण को अपनाया। और भी हॉस्पिटल थे, और भी मऊ एक छोटा शहर है, लखनऊ भी था, कानपुर भी था, बनारस भी था, और भी ज़िले थे, और भी महानगर थे, लेकिन आपने मऊ को ही क्यों अपनाया? देखिए क्या होती है, जैसे समझ लीजिए कि एक दोस्ती, आप सारे लोग अच्छे होते हैं लेकिन आप सबसे दोस्ती नहीं कर पाते। उसी तरह से जैसे मैं बनारस में प्रैक्टिस कर रहा था और डॉक्टर संजय मिले, तो मैं उनकी बातों से प्रभावित हुआ। साथ में उन्होंने आग्रह किया कि एक बार हॉस्पिटल ज़रूर आएं। मैं हॉस्पिटल गया और जो भी चीज़ मुझे चाहिए थी वो सारी सुविधा उन्होंने वहाँ पे रख रखी थी। साथ में उनका इच्छा भी था कि आप जो भी बोलिएगा वो सारी चीज़ आ जाएगी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं शारदा नारायण में ज्वाइन किया और वहाँ पे उस समय मैं देख रहा था कि वहाँ पे मऊ में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक चीज़ें, जैसे मैंने बताया घुटना प्रत्यारोपण नहीं होता था। मऊ में पहला घुटना प्रत्यारोपण करने वाला डॉक्टर मैं हूँ, पहला कुल्ला प्रत्यारोपण करने वाला डॉक्टर मैं हूँ, पहला स्पाइन सर्जरी करने वाला डॉक्टर मैं हूँ, पहला आर्थोस्कोपी करने वाला डॉक्टर मैं हूँ, पहला एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करने वाला मैं हूँ। मतलब समझ लीजिए ऑर्थोपेडिक में जो नया ऑर्थोपेडिक है, न्यू मॉडर्न ऑर्थोपेडिक बोलते हैं, उसका पायोनियर मऊ में डॉक्टर राहुल हैं। तो ये सारी सुविधा बनारस में तो नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर अवेलेबल हैं, बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल भी अवेलेबल हैं। और जो मैं 20 साल बाद खड़ा होता हुआ वहाँ पे, जो मैं यहाँ पे 5 सालों में खड़ा हो गया, जिस पे आप नाम चर्चा कर रहे हैं, हम आपसे बनारस में रहते तो हो सकता है कि 20 सालों में कभी मिलते, लेकिन आज आप 5 सालों में आप मेरा नाम जान रहे हैं। 5 सालों में मैंने नाम खड़ा किया और 5 सालों में एक सोसाइटी में पहचान बनाया। तो मेरा जो शारदा नारायण को चुनने का ये ही है पर्पज़, पहला डॉक्टर साहब का व्यवहार, दूसरा वहाँ की सुविधाएं, तीसरा वो किस पिछड़े जनपद हैं, बलिया, गाज़ीपुर, जो मऊ, वो मेडिकली रूप में पिछड़े हैं, यहाँ अच्छे डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है। उसके लिए मेरा ये निर्णय था और मुझे खुशी होती है कि मैंने ये निर्णय लिया, क्योंकि इतना कम समय में जो मऊ के वासियों ने या लोगों ने मुझे जो प्यार दिया, मुझे अच्छा लगता है। बलिया में भी बहुत सारे मरीज़ जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आने वाले टाइम में हम लोग सब मिलके, जैसे यहाँ पे आलोक जी हैं, अतुल जी हैं,
सब लोग मिलके एक अच्छा कार्य करेंगे और एक संतुष्टि मिलती है। जिसके पास मान लीजिए कि जिसके पास सब कुछ भरा हुआ है, आप उसको कुछ दे रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जिसके पास कमी है और आप उसको कुछ दे रहे हैं तो वो संतुष्टि आपको भी होती है और साथ में सामने लेने वाले को भी होती है। तो यही ध्येय है इसके पीछे। अब अभी हमारी बात हो रही थी डॉक्टर राहुल जी से। मऊ जिले के बारे में आपको बता देना चाहते हैं, वही मऊ है जो पूर्व केंद्रीय मिनिस्टर कल्पनाथ राय के नाम से जाना जाता है। मऊ चिकित्सा के क्षेत्र में एक बढ़ता हुआ जिला नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ जो सुविधाएं मरीजों को मिल रही है, ख़ास तौर पे तमाम हॉस्पिटल हैं, लेकिन शारदा नारायण हॉस्पिटल में ही क्यों ज़्यादा मरीजों का विश्वास बना हुआ। उसके पीछे कहीं ना कहीं डॉक्टरों का एक जो मरीजों से जो अच्छा संबंध है, उनकी भावनाओं को और उनकी पीड़ा को देखकर, उनके कष्ट को देखकर जो दूर करने का प्रयास हो रहा है, इसमें डॉक्टर राहुल जी की एक अहम भूमिका है। उन्होंने बेचू छोड़ के खासतौर पे शारदा नारायण हॉस्पिटल को अपनाया। आज पूर्वांचल में जो उन्होंने बताया कि पूर्वांचल के अलावा और भी ज़िले हैं जो खासतौर पर बनारस, लखनऊ, कानपुर, वहाँ से भी लोग आते हैं अपनी सेवा के लिए, और ख़ासतौर पर डॉक्टर राहुल जी उनका सफल इलाज करते हैं और अलग पहचान है। उन्होंने बताया कि मरीज कैसा भी हो, अगर मेरे सामने है तो ठीक हो के ही जाएगा, इन्हें पूरा विश्वास है। मरीजों को सही समय से उनका बचाना, उनको देखना, उनका ट्रीटमेंट सही समय से करके उनकी जान को बचाना इनके हाथ में कला है। ये अच्छे व्यक्ति हैं, ख़ास तौर पे अच्छे डॉक्टर हैं। सफल आज के दौर में ऐसा डॉक्टर मिलेगा कि नहीं, ये तो वक्त की बात है, लेकिन आज ये बलिया में है और बलिया वासियों से ये आग्रह कर रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर राहुल कुमार इस समय बलिया में है और मऊ में अपनी सेवा देंगे। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।